ये 5वीं यूनिट है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ये 5वीं यूनिट है, ठीक है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इम्प्रेस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल ऑन प्रेजेंटेशन विजार्ड। प्रेजेंटेशन विजार्ड में जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसमें से इनमें से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। प्रेजेंटेशन विजार्ड में हमारे पास यहाँ पर टेम्पलेट्स भी अवेलेबल होती है, ठीक है। आप नई प्रेजेंटेशन बना सकते हो, कोई पुरानी प्रेजेंटेशन खोल सकते हो, ओपन ओपन एग्जिस्टिंग यानी कि पहले से बनी हुई प्रेजेंटेशन, न्यू प्रेजेंटेशन आप बना सकते हो। कोई फॉर्म यानी कि एक कोई फॉर्म जो होता है, इसमें नाम की जगह नाम, क्लास, इस तरतीब से एक फॉर्म बना पड़ा है एड्रेस, ये फिल इन द ब्लैंक्स इस तरतीब से। तो एक फॉर्म की टेम्पलेट भी हो सकती है, लेकिन एम्प्टी प्रेजेंटेशन नहीं होती, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसमें से ये अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैन इम्प्रेस विंडो। जो हमारे पास इम्प्रेस सॉफ्टवेयर है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इसमें से इन चारों में से कौन सी चीज़ वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती। देखो स्लाइड पैन वहाँ पर होता है, स्लाइड्स जहाँ पर मतलब लेफ्ट साइड में स्लाइड्स अवेलेबल होती है। यहाँ पर ये एक स्लाइड हो गई, ये दूसरी स्लाइड्स हो गई, ये तीसरी स्लाइड्स हो गई। इसको इस वाले पैन को कहते हैं स्लाइड्स पैन, ठीक है। वर्क स्पेस भी अवेलेबल होता है जहाँ पर हम स्लाइड्स पे काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर टास्क पेन होता है, ठीक है, टास्क पेन होता है यहाँ पर लास्ट पेन। लेकिन जो वर्क पेन होता है ये अवेलेबल नहीं होता। वर्क स्पेस होता है हमारे पास अवेलेबल, लेकिन वर्क पेन अवेलेबल नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्क पेन, ठीक है, याद रखना। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्शन ऑफ टास्क पेन। जो टास्क पेन होती है उसमें क्या चीज़ नहीं होती। टास्क पेन में टास्क पेन में लेआउट्स होती है, ठीक है, मास्टर पेजेस होते हैं, ठीक है, कस्टम एनिमेशन भी होता है, लेकिन कस्टम व्यू अवेलेबल नहीं होता। ये जो व्यू वाला है ना, व्यू, ये वहां पर कोई सा भी व्यू अवेलेबल नहीं होता। एक बार इसको दिखा देते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो है, विच व्यू बटन लिस्टेड बिलो इज नॉट वन ऑफ दोज अवेलेबल इन द वर्क स्पेस। वर्क स्पेस में कौन सा बटन हमारे पास अवेलेबल नहीं होता व्यू का, ठीक है। तो जो सबसे पहला बटन है यहाँ पर, मतलब ऑप्शन देख लेते हैं सारे। तो कौन, देखो 4 प्रकार ये जितने भी व्यू होते हैं, तो इसमें से व्यू में कौन सा व्यू अवेलेबल नहीं होता। देखो नॉर्मल व्यू तो वो व्यू होता है जब हमारे पास जब हम जिसमें हम काम करते हैं, नॉर्मली हम काम करते हैं। प्रेजेंटेशन में इधर स्लाइड्स होती है, लेफ्ट साइड में स्लाइड्स बन के आई हुई होती है, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर हम स्लाइड्स जो है बड़े से बड़ी बड़ी दिखती है, उनमें हम टेक्स्ट एडिट करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉर्मल व्यू। फिर एक आता है हमारे पास आउटलाइन व्यू। आउटलाइन में क्या होता है, आपको सारी स्लाइड बहुत ही छोटी दिखाई देंगी, और आपको सारी स्लाइड को, सॉरी छोटी नहीं, उसका टेक्स्ट दिखाई देगा, उनमें क्या क्या लिखा हुआ है सिर्फ वो टेक्स्ट दिखाई देगा एक ही पेज पर, उसे आउटलाइन या ओवरव्यू, ठीक है। थंबनेल व्यू क्या होता है, आपको स्लाइड्स जो है थंबनेल की फॉर्म में दिखाई देंगी। थंबनेल मतलब जैसे यूट्यूब पे हम जब ओपन करते हैं ऐसे वीडियोस ऐसी इस फॉर्म में दिखाई देती है। तो क्या है, आपको सारी स्लाइड थंबनेल की व्यू में दिखाई देंगी। नोट्स होता है, जब आप स्लाइड्स में नोट्स बनाते हैं तो उस व्यू को हम नोट्स व्यू कहते हैं। तो कौन सा व्यू बटन हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, तो थंबनेल जो व्यू होता है ये अवेलेबल हमारे पास नहीं होता। ध्यान रखना है चीज़, इसके अंदर ये होता ही नहीं है, ठीक है। आपको नॉर्मल व्यू मिल जाएगा, आउटलाइन व्यू मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन ये जो थंबनेल व्यू है ये अवेलेबल नहीं होता। देखो आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। ये कौन टास्क पैन में कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल नहीं होती है।
ये हमारे पास टेम्पलेट्स आ गई। जब टेम्पलेट्स हम ओपन करते हैं तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ठीक है, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें, ये अब देखो एक स्लाइड है, नई स्लाइड अगर हम लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, न्यू स्लाइड आ जाएगा। एक शॉर्टकट की होती है, हम अगर कंट्रोल एम दबाएंगे तो भी हम नई स्लाइड ले सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर 3 स्लाइड आ गई है। जब आप राइट में जाओगे, इधर राइट में जाओगे, तो आप देखोगे यहाँ पर आपके पास कौन कौन सी चीज़ अवेलेबल है, लेआउट, स्लाइड्स और स्टाइल, गैलरी, नेविगेटर, शेप्स, स्लाइड ट्रांजिशन, एनिमेशन, ये चीज़ अवेलेबल है। मास्टर स्लाइड भी अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी कस्टम व्यू अवेलेबल नहीं है। जो हमने ये क्वेश्चन का आंसर दिया था वो दिया था कस्टम व्यू के ऊपर, तो कस्टम व्यू हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता। फिर यहाँ पर है कि विच व्यू बटन इज लिस्टेड बिलो इज नॉट वन ऑफ दोज अवेलेबल इन द वर्कस्पेस। वर्कस्पेस में कौन सा व्यू अवेलेबल नहीं होता? देखो नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, नोट्स, ये हैं। देखो अभी देख लेते हैं जो वर्कस्पेस में हमारे पास व्यू अवेलेबल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, व्यू में जाएंगे, देखो सबसे पहले नॉर्मल व्यू होता है, ये मिल जाता है, आउटलाइन व्यू मिल जाता है, नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, ये व्यूज हमारे पास अवेलेबल। लेकिन आप कहीं देखोगे यहाँ पर थंबनेल व्यू अवेलेबल नहीं है, क्योंकि थंबनेल व्यू इस प्रकार का कोई व्यू ही नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन में इसका आंसर ये हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है विच व्यू इज जनरली यूज फॉर क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग एंड डिजाइनिंग स्लाइड। कौन से व्यू का आप इस्तेमाल करते हो सारे काम करने के लिए? आप प्रेजेंटेशन को बना रहे हो, फॉर्मेट कर रहे हो, तो हम नॉर्मल व्यू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा नॉर्मल व्यू। देखो अगर मैं इस प्रेजेंटेशन को तुम्हें ओपन करके दिखाता हूँ, अगर प्रेजेंटेशन में मैंने यहाँ पर कुछ, पहली स्लाइड है, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी, मान लो मैंने इस तरतीब से मैंने, सॉरी, इस तरतीब से कुछ लिखा, और सेकंड स्लाइड में मैंने कुछ इसमें लिखा, और तीसरी स्लाइड में कुछ लिखा। मान लो सेकंड स्लाइड में मैंने लिखा DELHI, ठीक है, और इस स्लाइड में भी मैंने कुछ लिखा। ठीक है, अब ये 3 स्लाइड मेरी हो चुकी हैं। लेकिन अब मैं व्यू में जाकर नॉर्मल पे, देखो मेरा बाय डिफॉल्ट जो है नॉर्मल पे ही सिलेक्टेड है। ठीक है, वो यहाँ पर जो है तुम देखोगे तो ब्लू कलर का लिखा आ रहा है। ठीक है, ये रहा। अगर मैं इसको आउटलाइन पे कर दूंगा, देखो सिर्फ टेक्स्ट शो हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से नोट्स पे कर दूंगा तो देखो यहाँ पर जो है ये नोट्स वाला एरिया मेरे पास आ गया है। मैं जो स्लाइड पे जाऊंगा उसमें मैं अपनी हिसाब से नोट्स ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम जो काम करते हैं, मैं नॉर्मल व्यू पे क्लिक करूँगा, देखो नॉर्मल व्यू में इधर स्लाइड आती है, इधर बीच में वर्क पेन आता है जहाँ पर हम काम करते हैं, यहाँ पर उसकी टास्क पेन आता है हमें जो काम करना है। ठीक है, स्लाइड को आप नीचे से जूम आउट जूम इन कर सकते हो, यहाँ पर ये सब बटन दिए गए हैं। तो 6th क्वेश्चन है द स्लाइड शो कैन बी एग्जिटेड एट एनी टाइम। जब आप स्लाइड शो चल रहा है, यानी कि आपने स्लाइड स्टार्ट कर दी, तो आप उससे किसी भी टाइम बाहर आ सकते हैं। तो बाहर आने के लिए कौन सा बटन दबाना पड़ेगा? मेरे मान लो मैंने अभी 3 स्लाइड बनाई है, तो बाहर आने के लिए हम ये जो डी है ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। एस्केप बटन दबाते हैं। ये बटन कीबोर्ड में लेफ्ट में ऊपर कोने की तरफ होता है। इस बटन को दबाने से हम जो नॉर्मल स्लाइड शो चल रहा होगा उससे हम एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है ना, उससे हम एग्जिट कर जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, एग्जिट याद रखना। ठीक है, उस नॉर्मल स्लाइड शो से बाहर आ जाएंगे। जैसे अभी हम चेक करते हैं, जैसे मान लो ये 3 स्लाइड है, पहली में ABCD लिखा है हमने, दूसरी स्लाइड में ACD, और यहाँ पर हमने सॉरी दिल्ली, और तीसरी स्लाइड में हमने हरियाणा लिखा है। ठीक है, अगर हम स्लाइड शो चलाएंगे तो स्लाइड शो चलाने के लिए हमें F5 को बटन दबाना पड़ेगा। F5 बटन हम प्रेस करते हैं तो नॉर्मली स्लाइड स्टार्ट हो गई। देखो ABCD करके स्लाइड आ रही। अगर ये मेरी पहली स्लाइड है, अगर मुझे यहीं से एग्जिट करना है तो एग्जिट करने के लिए मैं ESC बटन दबाऊंगा, तो यहीं से एग्जिट हो जाऊंगा। देखो बाहर आ गया। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ एक स्लाइड से लेकर नेक्स्ट स्लाइड जाए, तो हम कीबोर्ड में से
कोई सा भी बटन दबा सकते हैं, जो एक एंटर नाम का बटन होता है उसको भी प्रेस कर सकते हैं, स्पेस बार को भी प्रेस कर सकते हैं हम, यानी कि एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए हम स्पेस बार को दबा सकते हैं और एंटर बटन दबा सकते हैं। आप कोई भी बटन प्रेस करोगे वो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव हो जाएगा। लेकिन एक ही बटन ऐसा है जिसकी मदद से आप नॉर्मल स्लाइड शो से, यानी कि स्लाइड अगर चल रही है 1 2 3 4 5 उसमें, ठीक है, एक के बाद एक, और अगर आप बाहर आना चाहते हो तो उसके लिए आप ESC बटन को दबाओगे, एस्केप बटन, जो कि कीबोर्ड में लेफ्ट साइड के ऊपरी कोने पर होता है, ठीक है, बिल्कुल एज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू क्रिएट न्यू स्लाइड? इनमें से कौन सा फीचर है जो किस लिए इस्तेमाल होता है? नई स्लाइड शो बनाने के लिए, यानी कि आपको स्लाइड शो क्रिएट करना है, यानी खुद का स्लाइड शो क्रिएट करना है इसमें, तो कौन सा फीचर काम आएगा? देखो, अब इस चीज़ को यार इसको ऐसा समझ लेते हैं। मान लो मेरे पास यहाँ पर 5 स्लाइड हैं, एक स्लाइड ये हो गई, मैं गोल गोल बना रहा हूँ, दूसरी स्लाइड ये, तीसरी स्लाइड ये, चौथी स्लाइड ये, पांचवी स्लाइड ये, 7 8 ये स्लाइड है मेरे पास, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि मैं अभी यहाँ पर हूँ, मान लो मैं स्लाइड बनाता बनाता या स्लाइड को देखते देखते यहाँ पर हूँ, फिलहाल अभी यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो स्लाइड है वो यहाँ से ही स्टार्ट हो, समझ रहे हो? पहले ये वाली स्लाइड आनी चाहिए मेरे पास, फिर मैं चाहता हूँ ये वाली आए, फिर ये वाली आए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? इसको बोलते हैं कस्टम स्लाइड शो। क्या कहते हैं? कस्टम स्लाइड शो। आपने अपने हिसाब से स्लाइड शो तैयार करा, उसको कहते हैं कस्टम स्लाइड शो। अगर कंप्यूटर अपने आप चलाएगा तो वो पहले इसको चलाएगा, दूसरे नंबर पे इसको, तीसरे पे इसको, चौथे पे इसको, तो इस सीक्वेंस में चलाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, मैं तो इसको पहला नंबर देना चाहता हूं, तो मैं इस पे पहला नंबर लिख के, यानी कि कस्टम स्लाइड शो वो ऑप्शन होता है जिसमें मैं जिस स्लाइड को पहले चलाना चाहता हूं, यानी कि इनके अपने हिसाब से सीक्वेंस दे सकता हूं। जो मुझे पहले चाहिए उस स्लाइड को मैं पहले रख सकता हूं, फिर जो मुझे दूसरे नंबर पे चाहिए उसको मैं उसके बाद लगा सकता हूं, जो मुझे तीसरे नंबर चाहिए उसको मैं दूसरे के बाद, जो मुझे चौथे पे चाहिए उसको मैं तीसरे के बाद लगा सकता हूं। तो अपने हिसाब से अरेंज कर सकता हूं। अगर कंप्यूटर चलाएगा इसको, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में चलेगी तो ये इस सीक्वेंस में चलेगी। लेकिन मैं उसको करंट स्लाइड से चलाना चाहता हूँ, शो विद द करंट स्लाइड बट प्रेजेंट इन ए डिफरेंट ऑर्डर, ठीक है ना, ये लिख रखा है, करंट स्लाइड से चलाना चाहते हो बट प्रेजेंट इन ए डिफरेंट ऑर्डर। तो आप क्या यूज करोगे? कस्टम स्लाइड शो को हम यूज करेंगे यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू प्रोग्रेस द स्लाइड शो? तो स्लाइड शो की अगर आपको प्रोग्रेस द स्लाइड शो ऑटोमेटिकली, मतलब स्लाइड शो आगे बढ़ जाए, मतलब आप जो स्लाइड जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, तो ऑटोमेटिकली वाइल स्पीकिंग ऑन द टॉपिक, जैसे मान लो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई, उस प्रेजेंटेशन पे मैं बात कर रहा हूँ और वो स्लाइड शो जो है ऑटोमेटिकली ये आगे बढ़ जाए, एक से दूसरे पे चले जाए ऑटोमेटिकली विदाउट प्रेसिंग एनी की, ठीक है। तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है इस लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, उसको कहते हैं रियर्स टाइमिंग, ठीक है, ये रियर्स टाइमिंग कहते हैं इसको। तो इसको लगाते कैसे हैं? मान लो मेरे पास 3 स्लाइड है, मेरे पास यहाँ पर 3 स्लाइड है, 3 स्लाइड है और एक मैंने चौथी स्लाइड भी ले ली, कंट्रोल M से करके स्लाइड आ जाती है। यहाँ पर मैंने ठीक है, और मैं चाहता हूं अब ये स्लाइड ऑटोमेटिकली चले। तो ऑटोमेटिकली चलने के लिए मैं यहाँ पर ऑप्शन जाऊंगा, जैसे पहली स्लाइड है मेरी, तो ये कितने टाइम बाद चेंज हो जानी चाहिए। तो इसके लिए मैं ऑटोमेटिकली के लिए इसमें स्लाइड शो में जाऊंगा, यहाँ पर रिहर्स टाइम के नाम से एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर नीचे एक टाइम आ रहा है लेफ्ट में नीचे, देखो यहाँ पर। तो उस टाइम पे मैं यहाँ पर 4-5 सेकंड पे क्लिक कर दिया, ये 6 पे करा है तो ये 6 में चेंज होगा, ठीक है। अगली स्लाइड मैंने 3 पे क्लिक कर दिया, 3 सेकंड में, 1 पे कर दिया 1 सेकंड में, ये भी 1 सेकंड में। अब ये पहले को मैंने 6 सेकंड दिए, उससे अगले को मैंने 5 सेकंड दिए, सॉरी 3 दिए, फिर 1 दिया, फिर 1 दिया। अगर मैं अब इसको नॉर्मल F5 से प्रेस करके नॉर्मल स्लाइड शो चलाऊंगा, देखो स्लाइड शो में जाके मैं F5, ये रहा F5 बटन दबा सकते हैं या इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे ऊपर वाली लाइन पे क्लिक करूंगा, या तो F5 दबा दो तब भी स्लाइड शो चल जाएगा मेरा, ठीक है, या फिर इस पर क्लिक कर दो तब भी चल जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं और स्लाइड शो अब देखना 6 सेकंड में चेंज होगा, ठीक है।
इसमें अगर मैंने 3 सेकंड का टाइम दिया है, 3 में, ये 1 में हो जाएगा, ये 1 में हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात, तो इसे कहते हैं, अगर मैं चाहता हूं मेरा स्लाइड शो यहां से चले, यहां से नीचे चले, ठीक है, तो करंट स्लाइड शो चलाने के लिए हमें शिफ्ट के साथ F5 दबाते हैं, समझना इस चीज को। ठीक है, तो इसका आंसर रिवर्स टाइमिंग हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक से, इन्हें देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इज यूज्ड टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन डिजाइन कलर इन द प्रेजेंटेशन। तो इनमें से कौन सा इस्तेमाल होता है अगर आपको पूरी स्लाइड में, जिनकी पर 8 स्लाइड है, 4 स्लाइड, जितने भी स्लाइड्स हैं, सब में कलर की कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी कलर में और डिजाइन, यानी एक जैसा कलर और एक जैसा डिजाइन चाहिए सारी की सारी स्लाइड्स में। तो हम वहां पर यूज करते हैं स्लाइड्स मास्टर। क्या यूज करते हैं यहां पर? स्लाइड मास्टर यूज करते हैं, SLIDE, स्लाइड मास्टर। देखो कैसे करते हैं स्लाइड मास्टर यूज, यहां पर देख लो। तो मान लो मेरे पास ये 4 स्लाइड है, मैं यहां पर जाऊंगा, तो प्रॉपर्टीज यानी कि टास्क पेन में जाने के बाद यहां पर स्लाइड मास्टर का एक मुझे ऑप्शन मिलेगा, मास्टर स्लाइड। इसको Alt+8 से भी खोल सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी स्लाइड्स अवेलेबल हो गई हैं। तो मैं जिसमें इसमें स्लाइड पे क्लिक करूंगा तो उसका उसकी थीम, उसका लुक एंड फील, उसका डिजाइन, उसके कलर्स मेरी चारों स्लाइड्स पर आ जाएंगे। देखो जैसे अगर मान लो मैं इस पर पियानो वाले पे क्लिक करता हूं, ठीक है, आगे। तो इसके लिए हम स्लाइड मास्टर का उपयोग करते हैं। तो मेरी जिस अब ये जो थीम है, देखो इस स्लाइड पे जाता हूँ, यहाँ पर दिल्ली लिखा आ गया, ये सेकंड स्लाइड पे, थर्ड पे हरियाणा और फोर्थ पे पंजाब। तो स्लाइड मास्टर से मैं एक एक थीम को, अगर मेरे पास बहुत सारी स्लाइड्स अवेलेबल है, उन पर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको हटाना चाहूँ तो यहाँ पर जाके ये हट जाएगा, तो यहाँ पर जाके अप्लाई टू ऑल स्लाइड कर दूंगा, सारी सारी हट जाएंगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर था वो था स्लाइड मास्टर। दूसरा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स व्यू इज यूज्ड टू व्यू ऑल द स्लाइड्स साइमल्टेनियसली। अगर आप सारी स्लाइड्स को एक साथ देखना चाहते हो तो क्या यूज करोगे? अगर आप सारी स्लाइड को एक साथ देखना चाहते हो तो आप यूज करोगे यहां पर स्लाइड सॉर्टर। उसको कहते हैं स्लाइड सॉर्टर। सारी स्लाइडों को एक साथ देखना चाहते हो, SORTER, स्लाइड सॉर्टर का आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है, स्लाइड सॉर्टर मेरे पास यहाँ पर ये 4 स्लाइड हैं। अगर मैं स्लाइड सॉर्टर का लगाता हूँ यहाँ पर, तो स्लाइड सॉर्टर के लिए मैं स्लाइड्स में जाऊँगा, मैं व्यू में जाऊँगा और यहाँ पर है स्लाइड सॉर्टर। ये सारी के सारी स्लाइड्स मुझे एक सॉर्ट करी हुई एक सीक्वेंस में लगी हुई मिल जाएंगी और मैं यहाँ पर सारी स्लाइड्सों को देख सकता हूँ। ठीक है, इकट्ठे करके। अगर मान लो यहाँ पर एक से ज़्यादा होती तो यहाँ पर एक ही लाइन में ये लगी हुई मुझे मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब अगर मुझे वापस नॉर्मल व्यू में पहुँचना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो नॉर्मल व्यू में चला जाऊंगा, जो मेरा नॉर्मल एडिटिंग का मोड है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इज यूज्ड टू परफॉर्म, ये तीसरा क्वेश्चन है, यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन इन द प्रेजेंटेशन। इसमें से अगर हमें बेसिक ऑपरेशन प्रेजेंटेशन में करने हैं तो कौन से मेन्यू का हम सहारा लेते हैं? तो वो मेन्यू होता है हमारे पास फाइल मेन्यू। कौन सा होता है? फाइल मेन्यू। तो हमें बेसिक ऑपरेशन अगर परफॉर्म करने हैं तो हम फाइल मेन्यू का सहारा लेते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास ये फाइल मेन्यू है, इसका सहारा लेते हैं हम बेसिक मेन्यू, यानी कि नई फाइल खोलनी है, कोई पुरानी फाइल ओपन करनी है, कोई रिसेंट डॉक्यूमेंट देखने को, फाइल क्लोज करनी है, विजार्ड में जाना है। ठीक है, और टेम्पलेट्स वगैरह बनाने यूज़ करनी है, सेव करनी है कोई चीज़, ठीक है, प्रिंट करनी है, तो बेसिक ऑपरेशन हमें फाइल में मिलते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, मास्टर पेज इज यूज टू मॉडिफाई द। मास्टर पेज का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? मास्टर पेज का जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल करा जाता है बेस आर्किटेक्चर, यानी कि सारे के सारे आर्किटेक्चर को वो बदल देता है। यहाँ पर आएगा
बेस आर्किटेक्चर, बेस आर्किटेक्चर, ARCHITECHTECTURE, ठीक है। तो बेस आर्किटेक्चर को बदलने के लिए मास्टर पेज का इस्तेमाल करा जाता है। अगर मास्टर पेज तो पूरी सबका आर्किटेक्चर बदल जाता है, पूरी प्रेजेंटेशन का। पांचवा क्वेश्चन है टू क्रिएट ए न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन यूज द की कॉम्बिनेशन। नई अगर आपको प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करोगे नई फाइल बनाने के लिए, ठीक है। नई फाइल बनाने के लिए जो प्रेजेंटेशन वो है कंट्रोल प्लस में एन। इन एवरी प्रेजेंटेशन फर्स्ट स्लाइड शुड बी, तो पहली, तो अब इस चीज को समझो। जब भी मैं कोई प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, जो पहली स्लाइड क्या कहलाती है, तो पहली स्लाइड क्या होनी चाहिए, तो पहली स्लाइड हमारे पास जो होती है उसको हम कहते हैं टाइटल स्लाइड। क्या कहते हैं? टाइटल स्लाइड। अगर मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूं तो पहली स्लाइड को टाइटल स्लाइड कहते हैं, क्योंकि उसमें शीर्षक आता है हमारी, जैसे कहानी का लिखते हैं तो कहानी का नाम आता है, शीर्षक आता है, टाइटल आता है। ठीक इसी प्रकार से जब स्लाइड्स आप बनाते हो तो टॉपिक का नाम आ जाता है, ठीक है। उसके लिए जो स्लाइड्स की जो लेआउट यूज होती है वो समझो वो टाइटल स्लाइड होती है। उसका नाम ही टाइटल स्लाइड होता है पहली स्लाइड का, क्योंकि आप उसमें शीर्षक लिखते हो उसका। सातवां क्वेश्चन है टू सेव अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए वी कैन यूज की कॉम्बिनेशन। सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? कंट्रोल प्लस में एस, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस बाय डिफॉल्ट द प्रेजेंटेशन इज सेव्ड विद एक्सटेंशन। जब आप लिब्रे ऑफिस इंप्रेस सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए कोई फाइल बनाते हो, उसको सेव करते हो, तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .ODP, ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। ये हमने बात करी थी। जब हम राइटर में कोई फाइल बनाएंगे उसकी होगी .ODT राइटर में, प्रेजेंटेशन में ये होगी, और लिब्रे ऑफिस कैल्क में होगी हमारे पास .ODS, ठीक है ना, ओपन डॉक्यूमेंट शीट, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। नवा क्वेश्चन है द कीबोर्ड शॉर्टकट की फॉर स्लाइड शो। अगर आप कीबोर्ड स्लाइड शो शॉर्टकट की यूज करना चाहते हैं जिससे आपकी स्लाइड चल जाए, तो वो बटन का नाम होता है F5, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक्स है 10। द शॉर्टकट की यूज टू क्लोज द लिब्रे ऑफिस इंप्रेस। अब अगर आपको लिब्रे ऑफिस इंप्रेस बंद करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे CTRL यानी कि कंट्रोल प्लस में W। इससे वो आपकी यानी कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस क्लोज हो जाएगा। इसको दिखा भी देते हैं हम आपको। यहां पर जब हम फाइल में जाएंगे तो क्लोज करने के लिए एग्जिट के लिए ये है, इसमें लिख नहीं रखा शायद, हाँ, क्लोज के लिए वैसे W यूज हो जाएगा। चलो खैर, द शॉर्टकट की बतानी किसके लिए? अगर आपको नई स्लाइड डालनी है। नई स्लाइड डालने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? देखो, मैं यहां पर राइट क्लिक करूंगा, देखो न्यू स्लाइड के लिए क्या है? कंट्रोल जंप प्लस में M, ठीक है। तो नई स्लाइड डालने के लिए शॉर्टकट की क्या है हमारे पास? CTRL प्लस में M। द फिल इन द ब्लैंक्स व्यू इज यूज टू अप्लाई एनिमेशन ऑन द कंटेंट ऑफ स्लाइड। अगर हमें एनिमेशन अप्लाई करना है कंटेंट ऑफ स्लाइड्स, मतलब स्लाइड्स के ऊपर हमें एनिमेशन अप्लाई करना है, तो हम किसका सहारा लेते हैं? तो अब कौन से व्यू में आप उसको अप्लाई करते हो? तो हम नॉर्मल व्यू में अप्लाई करते हैं, ये चीज याद रखना, क्योंकि हम एडिटिंग कर रहे हैं ना, तो एडिटिंग में हम नॉर्मल व्यू पर ही सारे के सारे काम करते हैं। ए पेपर कॉपी ऑफ प्रेजेंटेशन गिवन टू ऑडियंस। अगर मैंने मान लो प्रेजेंटेशन की कोई कॉपी निकाली प्रिंटर की मदद से, कोई उसकी पेपर पर, ठीक है, नकल निकाल ली, तो अगर मैं उसको ऑडियंस को देता हूं, ठीक है, तो उस चीज को कहते क्या है? हम उसको बोलते हैं हैंड्स आउट। क्या बोलते हैं? हैंड्स आउट्स, नोट्स कह देते हैं उसको, हैंड आउट्स, ठीक है। यानी कि मैंने उसको हाथों में उसकी प्रेजेंटेशन की एक कॉपी निकाल के दे दी, इसी चीज को कहते हैं हैंड आउट्स, ठीक है। टू प्ले अ साउंड ड्यूरिंग ट्रांजिशन। जब स्लाइड में ट्रांजिशन हो रहा है, जब स्लाइड में ट्रांजिशन हो रहा है, तो वहां पर जब साउंड आता है तो साउंड आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पर सेलेक्ट अ साउंड फ्रॉम द साउंड लिस्ट। तो हम कहां से साउंड सेलेक्ट कर सकते हैं? साउंड की एक लिस्ट होती है हमारे पास, वहां से हम साउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन में हम इसको दिखा देते हैं।
स्लाइड ट्रांजिशन में यहाँ पर नीचे जाके आप मॉडिफाई कर सकते हो ट्रांजिशन को। यहाँ पर साउंड होता है, साउंड में जाकर जब भी आप यहाँ पर जाकर कुछ साउंड सेलेक्ट करेंगे तो वो साउंड यहाँ पर सुनाई देने लग जाएगा। ठीक है, टू प्ले अ साउंड, अगर आप चाहते हो कि साउंड रिपीटेडली मतलब वो लूप में चलता रहे, जैसे फोन की घंटी बार बार बजी चली जाती है, ठीक इसी प्रकार से एक साउंड जो है वो बार बार बजता रहे, तो हमें क्या करना पड़ता है उसके लिए हमें लिखना पड़ता है, इसमें एक जगह सेलेक्ट करना पड़ता है, यहां पर आएगा टू प्ले लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड, मतलब नेक्स्ट साउंड तक वो रिपीटेडली साउंड जो है रिपीट होता रहे, ठीक है, जब तक उसको नेक्स्ट साउंड नहीं मिले। तो ये ऑप्शन होता है। ठीक है, आगे हमारे पास इसमें ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ स्लाइड्स कैन नॉट बी चेंज इन ए स्लाइड पेन, ये कह रहा है कि जो स्लाइड पेन में जो स्लाइड्स का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सॉफ्टवेयर में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो स्लाइड का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारे पास? फॉल्स हो जाएगी, याद रखना। ठीक है, दूसरी चीज क्या है? स्लाइड डिजाइन और लेआउट कैन बी चेंज फॉर मल्टीपल स्लाइड साइमल्टेनियसली, कहता है स्लाइड का डिजाइन और लेआउट आप सबके लिए चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल एक बार में हमारे पास स्लाइड मास्टर अवेलेबल होता है उसके लिए। एवरी स्लाइड इन प्रेजेंटेशन हैज एग्जैक्टली वन स्लाइड मास्टर, ये कह रहा है प्रेजेंटेशन में हर स्लाइड के लिए एक ही स्लाइड मास्टर अवेलेबल होता है, तो ये ट्रू है। ठीक है, अगर चाहे तो हम अलग अलग स्लाइड मास्टर एक स्लाइड के लिए भी ले सकते हैं। एनिमेशन वंस अप्लाइड कैन बी चेंज बट कैन नॉट बी रिमूव, ये कह रहा है आप एनिमेशन जब अप्लाई कर दोगे तो उनको रिमूव नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इसकी फॉल्स हो जाएगी। मैंने एनिमेशन लगाया किस चीज़ में, मुझे नहीं चाहिए तो मैंने हटा दिया, तो ये कह रहा है कि चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते चेंज? ठीक है ना, चेंज कर सकते हैं। स्लाइड नेम्स आर इंक्लूड इन आउटलाइन व्यू, तो स्लाइड्स का नाम भी शो होता है क्या आउटलाइन व्यू में? ये देखो जब हम आउटलाइन व्यू जब हम क्रिएट करते हैं, अगर मान लो मैं यहाँ पर गया, ये स्लाइड्स है मेरे पास, और इन स्लाइड्स में जाके मैं व्यू में जाके आउटलाइन में जाता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या स्लाइड्स का नेम भी शो होता है, ये आप नोटिस करिए। तो स्लाइड्स का यहाँ पर अगर मैं मान लो मैंने स्लाइड्स का नाम लिख दिया, इसको एक बार आउटलाइन व्यू से बाहर आते हैं, ठीक है, नॉर्मल व्यू में जाते हैं, ये फर्स्ट स्लाइड है, इसका नाम लिखते हैं, यहाँ पर इसको नेम करने की कोशिश करता हूँ, रीनेम स्लाइड्स। रीनेम स्लाइड में मैं यहाँ पर इसका नाम लिख देता हूँ SSAA, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो अभी स्लाइड का नाम SSAA हो गया, ठीक है। अभी हमें शो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम व्यू में जाएंगे। आउटलाइन व्यू की कहा है इसने, देखो आउटलाइन व्यू में नाम शो हो रहा है तो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। देखो अब जैसे मैं स्लाइड पे जाता हूँ, देखो यहाँ पर SA अपना आप लिखा गया, SSA, इस पे जा रहा हूँ स्लाइड 2 लिखा रहा है, इस पे जा रहा हूँ स्लाइड 3, इस पे स्लाइड 4। तो कह रहा है कि जब आउटलाइन व्यू में जाते हैं तो क्या वो शो होता है? आउटलाइन व्यू में यहाँ पर देखो शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं दोबारा नॉर्मल व्यू में पहुंच जाता हूँ, तो आउटलाइन व्यू में वो शो नहीं होता। द नोट्स एडिड टू स्लाइड कैन बी सीन ड्यूरिंग, जो नोट्स होते हैं जो हमने स्लाइड्स में ऐड करे हैं, कैन बी सीन ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, क्या उनको आप प्रेजेंटेशन में देख सकते हो जो नोट्स आपने ऐड करे हैं? ठीक है, प्रेजेंटेशन जो नोट्स होते हैं वो सिर्फ खुद के लिए होते हैं, ऑडियंस के लिए नोट्स नहीं होते। तो हम तो देख सकते हैं, लेकिन जो ऑडियंस है वो उसको वो नहीं दिखाई देंगे। तो यहाँ पर ये नॉर्मली इसलिए पूछा गया है क्या वो उसको शो होंगे ऑडियंस को? तो भाई ऑडियंस को वो शो नहीं होंगे। अब प्रेजेंटेशन कैन हैव मल्टीपल स्लाइड मास्टर, जो प्रेजेंटेशन होती है उसके पास मल्टीपल स्लाइड मास्टर हो सकते हैं, मल्टीपल स्लाइड मास्टर। तो भाई
प्रेजेंटेशन के पास मल्टीपल स्लाइड मास्टर हो सकते हैं। हम अगर हमारे पास 4 स्लाइड हैं तो हम हर एक स्लाइड को अलग अलग स्लाइड मास्टर से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है यूज़र कैन क्रिएट हिज ओन स्लाइड मास्टर। क्या यूज़र अपना खुद का स्लाइड मास्टर क्रिएट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। वंस अ प्री डिफाइंड स्लाइड मास्टर इज सिलेक्टेड द बैकग्राउंड ऑफ स्लाइड कैन नॉट बी चेंज। कह रहा है अगर आपने पहले से कोई बनी बनाई स्लाइड मास्टर को सेलेक्ट कर लिया और बैकग्राउंड दे दिया तो बैकग्राउंड वापस नहीं बदल सकते। जो मैंने बैकग्राउंड दिया क्या मैं उसको वापस रिस्टोर कर सकता हूँ, उसको चेंज कर सकता हूँ? ये कह रहा है कि चेंज नहीं हो सकता, तो ये एक बात गलत है, हम चेंज कर सकते हैं। the text added to header the text added to header is displayed on the first slide only। जब आप टेक्स्ट ऐड करते हो, टेक्स्ट एडिड टू हेडर इज डिस्प्लेड ऑन द फर्स्ट स्लाइड। क्या है वो फर्स्ट स्लाइड में शो होता है? फॉल्स, फर्स्ट स्लाइड में नहीं, हर स्लाइड में शो होगा। अगर आपने आपके स्लाइड्स हैं, आपने हेडर लगा दिया तो हेडर क्या होता है वो हर एक पेज पे, जैसे हम लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज पे हमने पेज नंबर लिख दिया या कोई पेज का चैप्टर का नाम लिख दिया किसी एक पेज पर, अगर हेडर सेक्शन में लिखा है तो सारे पेजों पर हेडर सेक्शन अवेलेबल हो जाता है, वो सब पे दिखाई देता है। द टेक्स्ट एडिट टू द फुटर डिस्प्लेज ऑन द लास्ट स्लाइड, ये भी फॉल्स हो जाएगा। लास्ट स्लाइड पे नहीं, वो हर स्लाइड पे दिखाई देगा। यूजर कैन क्रिएट हिज हर ओवन टेम्पलेट एंड यूज इट इन द प्रेजेंटेशन विजार्ड। अपने यूज़र जो है अपनी टेम्पलेट बना सकता है लिब्रे ऑफिस स्लाइड्स में, इम्प्रेस में, तो ठीक है वो अपनी प्रेजेंटेशन बिल्कुल बना सकता है। ठीक है। द नोट्स व्यू इज यूज फॉर ऑडियंस। जो नोट्स व्यू है क्या वो ऑडियंस के लिए इस्तेमाल होती है? जो नोट्स व्यू है वो ऑडियंस के लिए इस्तेमाल नहीं होती, वो खुद के लिए होती है। ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंसर्ट ऑडियो और वीडियो क्लिप इन द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हम ऑडियो वीडियो नहीं डाल सकते। कह रहा है नहीं डाल सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। अरे डाल सकते हैं हम ऑडियो वीडियो, आवाज़ अपनी डाल सकते हैं, इसमें खुद का भी साउंड का ऑप्शन आया था वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर 14 ऑप्शन हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। लास्ट है इसमें हेडर और फुटर जो है कैन बी इंसर्टेड इन द प्रेजेंटेशन। तो हेडर फुटर आप प्रेजेंटेशन में डाल सकते हो? बिल्कुल डाल सकते हो, आप हेडर और फुटर प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं, लेकिन हेडर हर पेज पर दिखाई देगा, फुटर भी हर पेज पर दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि जैसा भी ऊपर आया था कि हेडर लास्ट में दिखाई, हेडर पहले पेज पर दिखाई देगा और फुटर जो है लास्ट पेज पर दिखाई देगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो थैंक्स।